और पराभक्ति क्या है? तो श्री विद्या है। मतलब ज्ञान के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में उनका कोई तो नंबर वन श्री है परिवार, अच्छा परिवार, जहाँ की सुख शांति है और आपस में प्यार है। आप किसी का मर्डर करके भी पैसा कमा सकते हैं, किसी से चोरी करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो प्राणशक्ति श्री विद्या, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, और इसके जो है पर्पोज क्या है, लोग क्यों सीखें इसको, क्यों प्रैक्टिस करें। तो पहला बात तो है कि श्री विद्या एक बहुत ही अगोचर विद्या है। बहुत कम ज्ञानी है, बहुत कम गुरु हैं जो कि श्री विद्या के ऊपर काम किए हैं या कर रहे हैं। अभी काम तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं अभी बहुत कम है। ये श्री विद्या को आदि शंकराचार्य जो है प्रवर्तित किए, दुनिया में लाए लोगों के पास। तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब ज्ञान के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में उनका कोई पैरेलल नहीं है। ये सब ज्ञान अर्जन करने के बाद भी आदि शंकराचार्य खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि कहीं कुछ खोट है, और उनको जो अल्टीमेट जो स्थिति में पहुंचना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं हो पाया। तो फिर ये क्या किए, थोड़ा ध्यान किए। उनको लगा कि भक्ति कम है, भक्ति की कमी है। तो इसलिए वो सोचे कि भक्ति बहुत ही आवश्यक है, भक्ति के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो पराभक्ति, क्योंकि इतना सब ज्ञान अर्जन करने के बाद तो नॉर्मल भक्ति में नहीं जाएंगे, पराभक्ति में गए। और पराभक्ति क्या है? तो श्री विद्या है। अब श्री विद्या को थोड़ा हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। श्री विद्या, श्री तो हम लोग इतना पॉपुलर है भारत में कि सोच भी नहीं सकते। सब कोई लगा लेते हैं अपना नाम के पीछे, श्री, श्रीमती, श्रीमान, श्रीयुक्त और क्या 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 सब लगा लेते हैं श्री के नाम पे। ऐसे कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो कि जिनके नाम के पीछे श्री नहीं रहता है। तो लेकिन क्या सच में इनके पास श्री है? तो पहले तो समझना पड़ेगा कि श्री है क्या। अब श्री का मतलब लोग सोच लेते हैं कि लक्ष्मी। हाँ ठीक है, लक्ष्मी भी इंपॉर्टेंट है, धन के बिना श्री हो ही नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ धन नहीं है। तो श्री का मतलब बहुत सारे चीज़ें जो कि हम लोग को संपन्न बना रहा है। अपना जो परिवार है, सबसे बड़ा धन जो है परिवार है, उससे बढ़कर कोई धन है ही नहीं। आपके पास कितना भी रुपया है, कितना भी रत्न है, कितना भी जो भी है, लेकिन यदि परिवार सही नहीं है, झगड़ा हो रहा है परिवार में, तो फिर आप वो जो धन है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसको भोग नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। अब पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है रोज, अब क्या करेंगे, क्या एंजॉय करेंगे? बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा है तो क्या एंजॉय करेंगे? हर हमेशा दिमाग में आपका तनाव रहते रहेगा। तो इसलिए परिवार सबसे बड़ा धन है। तो नंबर वन श्री है परिवार, अच्छा परिवार, जहाँ की सुख शांति है और आपस में प्यार है। ऐसा परिवार चाहिए हर आदमी को। तो ये हो गया नंबर वन। उसके बाद क्या है? धन। धन की तो आवश्यकता है ही जीने के लिए। तो धन के बिना तो कोई जी नहीं सकता है। आप हिमालय जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन जनपद में रहेंगे तो आपको धन की आवश्यकता ही है। तो धन रहना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अलावा कैसे वो धन कमाते हैं। आप किसी का मर्डर करके भी पैसा कमा सकते हैं, किसी से चोरी करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो क्या तरीका यूज करते हैं धन कमाने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप धन कमाएंगे उससे यदि आपको सुख शांति मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो धन सही धन है आपका। तो इसलिए कैसे कमा रहे हैं, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो कौन सा जॉब कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो आपको सुखी कर रहा है। यदि वैसा संभव है तो वो धन का महत्व कुछ अलग होता है। लेकिन बड़ा सोच कष्ट करके बहुत ही तनाव से कोई काम कर रहे हैं, पैसा कमा ही लेते हैं लेकिन खुश नहीं है, तो फिर धन का महत्व नहीं है। तो किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी श्री का पार्ट है। यदि जिस तरीके से पैसा कमाते हैं उससे आप खुश नहीं है तो आप फिर श्रीहीन है।